वेलकम बैक स्टूडेंट, माई सेल्फ के मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, सिग्नम फंक्शन के ग्राफ के बारे में पढ़े थे, उसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस किए थे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन तरीके का है, जिसका नाम है फंक्शन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो ग्राफ पढ़ रहे हैं। किसका? तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है, उसी का ग्राफ हम लोगों को डिस्कस करना। जैसे यहाँ पे ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन, तो क्या होता है, रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से बनता है, तो आइए इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे तो ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन है। सबसे तो पहले फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होता है ज़रा समझा जाए। तो यहाँ पे देखें, अ फंक्शन यहाँ से f फ्रॉम आर डिफरेंस 0 मीन्स पूरे रियल नंबर में से 0 नहीं है, मीन्स इसका ये डोमेन है, ठीक है, और इस तरीके से डिफाइंड है ये। तो यहाँ पर डेफिनीशन क्या कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0। समझेंगे कि f फ्रॉम आर डिफरेंस 0 टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 नहीं है। तो इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, तो बहुत सिंपल सी बात है इसके ग्राफ के बारे में, ठीक है। चलिए इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए, अगर हम कह दें कि एफ एक्स इक्वल टू कितना, हम कह दें कि y है, एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू 1/x। जरा समझें कि अगर हम x को बढ़ाते हैं, ठीक है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दिया जाए, ठीक है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इस केस में y किसको टेंड करेगा? 0 को। जरा सोचें कि x को बढ़ाएंगे तो y कम होता जाएगा। इतना बढ़ा दें कि x किसको टेंड करने लगे? इन्फिनिटी को, तो इस केस में y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। कहने का मतलब ये है, कुछ इस तरीके से अगर हम समझें, x इधर क्या है? y है, तो x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो y की भी वैल्यू 1 मिलेगा, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 1/3, a 4 तो 1/4। देख रहे हैं ना, x हम बढ़ा रहे हैं तो y क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से बढ़ाते बढ़ाते अगर इन्फिनिटी को टेंड करने लगे तो इस केस में y कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बात 100% समझ में आ गया होगा। तो x को हम बढ़ाते गए तो हमको ये मिला, ठीक है। इसी तरीके से जरा सोचें, सिमिलरली अगर x किसको टेंड करता हो? माइनस इन्फिनिटी को टेंड करने लगे, मीन्स x का नेगेटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, तो उस केस में भी y किसको टेंड करेगा? 0 को। अब -0 तो लगाएंगे नहीं, अगर x किसको टेंड करने लगे? माइनस इन्फिनिटी को, तो उस केस में हमारा y किसको टेंड करेगा? 0 को। जरा इसको समझा जाए कुछ इस तरीके से, x है, a y है, चलिए x की वैल्यू हम -1 रखते हैं, x की वैल्यू कितना रखते हैं? -1, तो इस केस में y भी -1 मिलेगा। अगर x की वैल्यू -2 रखते हैं तो ये -1/2 होगा, ठीक है। फिर अगर -3 रखते हैं तो -1/3 होगा। ये -4 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना होगा? -1/4 होगा। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि एकदम कम कर दिए और कहाँ तक चले गए? -इन्फिनिटी तक चले गए। तो ये देखने को मिला, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी इस केस में। अगर इतने पे हम ग्राफ की बातें कर लें तो ज़रा समझेंगे, इतने पे हम ग्राफ की बातें अगर कर लें तो ज़रा समझा जाए। इधर x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है, एंड ए ओरिजिन हमारा हो गया। समझें, x को हम कहाँ पे टेंड करा रहे हैं? इन्फिनिटी से टेंड करा रहे हैं, पॉजिटिव में चल रहे हैं। तो y किसको टेंड कर रहा है? 0 को। x की वैल्यू मान लें, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ से अगर x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो इसके करेस्पॉन्डिंग y भी कितना मिला? 1 मिला। यहाँ पे समझेंगे 1 मिल रहा है, ठीक है। 2 ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू और कम हो जा रहा है, देखेंगे 2 ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू और कम हो जा रहा है, यहाँ पे हाफ हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है। 3 ले रहे हैं तो और कम हो रहा है, मीन्स जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे हैं y छोटा होता जा रहा है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो हम सेम हमको मिला, 1 पे 1 मिला,
2 पे और कम हो गया, 3 पे और कम हो गया। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा, लाइक दिस, इस तरीके से यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से बना लिया जाए, है कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यही ना 1 है, 1 1 पे तो 1 हो जा रहा है, बाकी कम होता गया, इस तरीके से कम हो रहा है। देखिए इस तरीके से कम होता जा रहा है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा यहाँ पे, तो इसका ग्राफ हमको जो भी मिल रहा है कम होता गया और कम हो गया 2 पे इधर, तो लाइक इस तरीके से हमारा ये ग्राफ मिलेगा। ठीक है, इतना तो पोर्शन बना दिए। इधर की बातें हम लोग अभी करते हैं, इधर क्या होने वाला है, या इधर की बातें कर लें। अब देखें x अगर हम निगेटिव में लेके चल रहे हैं, देख रहे हैं ना, x अगर निगेटिव में लेके चल रहे हैं, सपोज कर लें कि x की वैल्यू यहाँ पे हम कितना ले लिए, तो -1 ले लें, तो इसके करस्पॉन्डिंग y भी कितना मिल रहा है हमको, -1, ये भी मिल जा रहा है, -1 यहाँ पे मिल जा रहा है। तो देखें ये तो पॉइंट हमको मिला, अगर ये -1 है तो ये यहाँ से और यहाँ से ये हमको चीज़ मिल रहा है यहाँ से। फिर अगर -2 ले रहे हैं, समझेंगे, अगर हम -2 ले रहे हैं, x की वैल्यू हम यहाँ पे आ गए -2 ले लिए, ठीक है, -2 ले लिए, तो हमको देखने को कि क्या मिल रहा है, ये -1/2 हो जा रहा है। तो -1/2 अब बताएं कहाँ होगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, -2 पे तो ये और कम हो गया। देखें ये -2 है, लेकिन इसकी वैल्यू देखेंगे, ये ऐसे लिख देते हैं, ये -1 -2, ठीक है, -3। अब समझें कि जब -1 ले ली तो ठीक है, -1 मिला, लेकिन -2 अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो ये हाफ हो जा रहा है और कम हो जा रहा है, तो ये पॉइंट आ रहा है। देखेंगे यह पॉइंट आ रहा है। अगर -3 लें तो और कम हो जाए, क्योंकि 0 की तरफ यहीं पे ना, यहाँ पे वो 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कम होता जा रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि अगर इसके ग्राफ की बात करें तो इस तरीके से इसका ग्राफ मिलेगा, समझेंगे। यहाँ पे तो ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ हमको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ मिल रहा है। इतने का तो ग्राफ प्लॉट कर लिए। बाकी तो बाकी की अगर बात करें, इसी तरीके से हम y को बढ़ाते जाएं। अब समझेंगे, ये तो इससे तो समझ में आ गया होगा कि ये क्या हम कह रहे हैं। अगर इसको हम इंटरचेंज कर दें आपस में, क्या कर दें, इसको हम आपस में इंटरचेंज कर दें, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आपस में इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं, समझें, क्योंकि चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करना है, समझना है। ठीक है, यहाँ पे समझे, अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो लिख दें, x = 1/y, x = 1/y। देखिए -∞ से +∞ तक x तो चल लिए। अब जरा y पे भी देखें, अगर यहाँ पे देखें कि y अगर इन्फिनिटी को टेंड करने लगे तो x किसको टेंड कर रहा है, 0 को। कहने का मतलब है कि y को इतना बढ़ाए, देखो y जितना ही बढ़ाएंगे x उतना कम हो जाएगा। एक ऐसा पोजीशन आएगा कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन दिस केस x टेंड्स टू 0, सॉरी y टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन दिस केस x टेंड्स टू 0। तो कहने का मतलब अब समझें, यहाँ पे इधर हम y लिख देते हैं, इधर क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं। अब y की वैल्यू अगर हम 1/2 ले लें तो x भी कितना मिलेगा, y की वैल्यू 1 तो x = 1, y की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो इस केस में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। ये 3 ले लेते हैं तो 1/3। इसी तरीके से अगर इन्फिनिटी होगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर दूसरा केस अगर देखें कि y अगर -∞ को टेंड करे, मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इस केस में भी x किसको टेंड करेगा, 0 को। अगर इसके लिए हम यहाँ पे सोच लें, इसके लिए भी सोचें तो y की वैल्यू -1, तो x भी कितना मिलेगा, -1, -2 तो ये कितना मिलेगा, -1/2, -3 तो -1/3, -4 तो -1/4, लाइक दिस। इस तरीके से हमको मिल रहा है। अब यहाँ पे इस ग्राफ को समझा जाए, अगर यहाँ से समझें तो y की वैल्यू अगर 1 ले रहे हैं तो x की वैल्यू, चलो भैया 1 तो मिलेगा, यही वो पॉइंट मिल रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1, सेम पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। फिर y की वैल्यू कितना ले रहे हैं हम, 2 ले रहे हैं।
तो 2 ले रहे हैं तो x हमारा देखें, अगर हम मान लें कि y की वैल्यू यहाँ पे ले लिए 2 ले लिए, ये हमारा पॉइंट 2 का है, ठीक है 2 ले लिए, तो x की वैल्यू कम हो जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है, तो ये पॉइंट हमको मिलेगा यहाँ से। फिर जब ही y बढ़ाते जाएंगे तो x इधर आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इधर आ रहा है। तो देख रहे हैं ना, ये जो पॉइंट है y को टच करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट क्या कर रहा है, y को टच करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इसको कंप्लीट हम कर दें तो लाइक दिस, इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमको मिल रहा है, समझे। क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, बार बार कहते हैं याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरीके से इसकी बात कर लेते हैं। वहाँ पे अगर y -1 ले रहे हैं तो x भी हमारा -1 मिल रहा है, ठीक है, -1 मिल रहा है, सेम चीज़ मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये -1 मिल रहा है, ठीक है, -1 मिला। फिर इसी तरीके से -2 ले रहे हैं तो ये देख सकते हैं -2, अगर यहाँ पे हम y की वैल्यू यहाँ पे -2 कर देते हैं, देखेंगे ये -2 अगर कर देते हैं तो x क्या हो जा रहा है, -1/2 हो जा रहा है, मीन्स और इसके करीब आ रहा है। देखें यहाँ पे तो ये पॉइंट ठीक है, इसके बाद इसके करेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट मिलेगा -3, तो और कम हो जा रहा है, ये कम हो जा रहा है। तो देखें यहाँ पे भी ये जो पॉइंट है y को टच करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब इसको अगर मिला दिया जाए तो देखें तो यह लाइक दिस, इस तरीके से हमारा ग्राफ मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ हमको मिला। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे समझेंगे, ये तो ग्राफ हम प्लॉट कर दिए, ठीक है। अब इस चीज़ को समझना है कि देखें यहाँ पे ये जो ग्राफ है, जो इसके जो ब्रांच है x एक्सिस को टच करने को सोच रहा है, तो टच तो करेगा, लेकिन कहाँ पे, कब करेगा, जब x जब इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तब। अभी बताएं इसके पहले वाले केस में x टेंस टू इन्फिनिटी, इन दिस केस y टेंस टू 0। इसका मतलब इस केस में x एक्सिस हमारा कौन सी लाइन होगा, x एक्सिस को क्या बोलेंगे, एसिम्पटोट्स लाइन बोलते हैं। यहाँ पे x एक्सिस हमारा क्या होगा, एसिम्पटोट्स लाइन होगा। यह जो x एक्सिस है इसको बोलते हैं हम लोग, समझेंगे, एसिम्पटोट्स, ठीक है, एसिम्पटोट्स, ठीक है, एसिम्पटोट्स लाइन कहलाता है। एसिम्पटोट्स का डेफिनेशन भी कल बताए थे कि एसिम्पटोट्स लाइन कौन सी लाइन होती है, एक लाइन, अगर यह लाइन, समझेंगे कि यह लाइन, कोई भी लाइन ले लेते हैं, अगर वो लाइन एसिम्पटोट्स होगा तो 100% है कि कोई भी कर्व उस लाइन को टच करेगा, लेकिन कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो कोई भी कर्व अगर किसी लाइन को इन्फिनिटी पे टच करता है तो वह लाइन क्या कहलाता है, एसिम्पटोट्स लाइन कहलाता है, ठीक है। तो x एक्सिस हमारा एसिम्पटोट्स लाइन हो गया। इसी तरीके से y का भी प्रोसेस देख सकते हैं। यहाँ से y भी क्या दिखाई दे रहा है, y को भी देख सकते हैं कि y और एक कर्व एक दूसरे को टच करने की कोशिश करेगा, लेकिन कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। अगर y टेंस टू इन्फिनिटी, इन दिस केस x टेंस टू 0, तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि y एक्सिस जो हमारा है, इस केस में y एक्सिस हमारा कौन सी लाइन होगा, ये भी एसिम्पटोट्स लाइन होगा, ठीक है। इसको भी कह सकते हैं यहाँ पे एसिम्पटोट्स लाइन। तो कुल मिलाकर के रेसिप्रोकल फंक्शन में जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है वो एसिम्पटोट्स लाइन होता है। मीन्स कर्व और लाइन कभी भी एक दूसरे को बीच में कहीं नहीं टच करेगा, एक्सेप्ट इन्फिनिटी पे ही टच करेगा, ठीक है। तो ये चलता, एक गैप हमेशा रहेगा, ये जो गैप है हमेशा चलता रहेगा, लेकिन ये गैप चलते चलते जब ही x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो y क्या कर देगा, उस कर्व को टच करने लगेगा, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है कि दोनों ही केस में हम लोगों ने देखा कि x एक्सिस एंड y एक्सिस किसका वर्क कर रहा है, एसिम्पटोट्स का वर्क कर रहा है, ठीक है। ये तो रीड कर लिए ग्राफ से। इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं, इसका डोमेन कितना होगा, ठीक है। तो इसके डोमेन की बात है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका डोमेन। तो देख सकते हैं पूरे रियल नंबर में से कहीं भी सब कुछ दिखाई दिया पूरे रियल नंबर में। तो यहाँ तो लिख दिए r, लेकिन कह रहा है कि 0 नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जब x की वैल्यू 0 नहीं होगा तो पूरे r में से 0 को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। r में से 0 को हटा दिए। अब इसके रेंज की हम बात करते हैं कि रेंज कितना होगा। तो रेंज भी ज़रा देख लें कि रेंज कितना होगा। तो रेंज ज़रा बता दें कि रेंज कितना होगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे भी रेंज देखें -∞ से +∞ तक आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, -∞ से +∞ तक आ रहा है। लेकिन अगर रेंज की बात करें तो यहाँ पे भी कहीं y 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब y 0 नहीं हो रहा तो इस केस में भी इसका रेंज कितना होगा, r डिफरेंस तो 0। तो इस केस में हम लोगों ने देखा कि रेसिप्रोकल फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों आपस में देख रहे हैं ना कि r डिफरेंस 0 एंड रेंज भी कितना हो गया, r डिफरेंस 0 आ गया। तो आई होप ये रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ 100% सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम ग्राफ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ डिस्कस करते हैं। तो रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ। तो इसको मिटाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि ग्राफ जानना बहुत ज़रूरी है। सबका ग्राफ हम लोगों को जानना है, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका ग्राफ हम लोग याद रखें तो बेहतर होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करने चल रहे हैं इस ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन कि स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन के ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लें तो क्या लिखेंगे, समझेंगे किस तरीके से डिफाइंड होता है। तो देखेंगे f फ्रॉम r से लेकर के कहाँ तक, r पे डिफाइंड होता है, ठीक है। अब रही बात इसके डोमेन किस तरीके से होता है, तो f फ्रॉम r टू r, ठीक है, डिफाइंड बाय fx इक्वल टू स्क्वायर रूट फंक्शन हम ले रहे हैं तो अंडर रूट कितना यहाँ पे लिख देंगे x, अंडर रूट x के बारे में बात कर रहे हैं और ये कैसा होगा, प्लस के साथ होगा, अंडर रूट x। तो यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, ठीक है, r प्लस है। अब इसके ग्राफ की हम बातें करेंगे, ठीक है, इसके ग्राफ की बातें करेंगे, फिर ग्राफ से ही हम इसका डोमेन रेंज कितना होगा, ग्राफ से ही हम डिस्कस करेंगे। पता तो है कि डोमेन रेंज कितना होगा, बट उसको हम चाहते हैं कि ग्राफ से रीड करना सभी लोग सीखें कि इसका डोमेन और रेंज कितना होगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसके ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले ज़रा देखा जाए इसके बारे में, कुछ सोचा जाए, ठीक है। चलिए fx मीन्स होता है y, तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट x, ठीक है, या x पावर 1/2, ठीक है, x पावर 1/2। यहाँ पे हम रख दिए x और यहाँ पे रख दिए y। चलिए हम अपने मन से कुछ वैल्यू रखते हैं। अगर x की वैल्यू 1 लिख देते, इस केस में y भी कितना होगा, 1 होगा। अगर x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो y की वैल्यू 2 पावर 1/2 मीन्स 1 पॉइंट लाइक दिस, इस तरीके से होगा। 3 लेते हैं तो 3 पावर 1/2, तो ये भी कितना होगा, 1.714 मीन्स 1 से थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। 4 ले लेते हैं तब इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, 2 हो जा रही है। इतना बहुत है, ठीक है, इतना तो बहुत है। तो चलिए कुछ नाम कर रहे हैं। यहाँ पे देखें 1, यहाँ पे 2, ठीक है, 1 2, यहाँ पे 3, बहुत पॉइंट्स लेंगे हम यहाँ पे। फिर 1 2 3, ये 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। अगर x 1 है तो y भी 1 हो जा रहा है। चलिए अच्छी बात है, x 1 है तो y भी 1 हो जा रहा है। एक इसके पहले एक काम और कर देते हैं। अगर x की वैल्यू 0 कर दे रहे तो y भी कितना हो जा रहा है, 0 हो रहा है। एक तो यहीं से पता चल जाएगा कि ये जो ग्राफ है, एक कर्व है, वो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से, क्योंकि x 0 रखने पे y 0 मिला तो ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, जे ही लेकिन x की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 1 से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। जैसे 2 है तो इस केस में थोड़ा सा ज़्यादा हमको लेना है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हम यहाँ पे, ठीक है, ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से हम ले सकते हैं, स्लाइडली ग्रेटर 1 से, ठीक है। 3 ले लेते हैं तभी 1 से थोड़ा सा ज़्यादा हमको और लेना है यहाँ पे, स्लाइटली ये भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो देख सकते हैं। लेकिन 4 पे कितना मिल गया, 4 पे तो हमको 2 मिल जा रहा है। 4 पे अगर आगे यहाँ पे 4 कर लेते हैं तो 4 पे इसकी वैल्यू कितनी मिल जा रही है, हमको 2 मिल जा रही है, ठीक है।
अब रही बात इसके ग्राफ की, तो ग्राफ इसका कैसा होने वाला है, तो लाइक दिस, इस तरीके से सारे पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए तो देख सकते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। सारे पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो पॉइंट्स देखने पे हमको लाइक इस तरीके से पता चला, इस तरीके से मिल रहा था, है ना। तो सारे पॉइंट्स को मिलाने पे हमको यही पता चला कि ये हमारा ग्राफ होगा, ठीक है। अब इससे जुड़ी बातें, अब रही बात जरा निगेटिव डायरेक्शन में देखें कि नेगेटिव, अगर x निगेटिव होगा तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि एक जो x है √x लिखा गया, तो जाहिर सी बात है कि x ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि रूट में लिखा गया है। तो रूट क्वांटिटी के लिए जिस क्वांटिटी का स्क्वायर रूट निकालना होता है तो ऑलवेज क्या होना है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो जब ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा तो माइनस के लिए यहाँ पे कोई ब्रांचेज नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके डोमेन और रेंज की बातें हम करते हैं। ग्राफ से रीड कर लेते हैं इसका डोमेन और रेंज। तो या देखें इसके डोमेन की बातें अगर यहाँ पे करें तो डोमेन कितना हो रहा है, x की वैल्यूज यहाँ से तो निगेटिव में कोई नहीं है, 0 से लेकर के और x के पॉजिटिव डायरेक्शन में देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 लाइक दिस, इस तरीके से 0 से लेकर के तो कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक इसका डोमेन हो जाएगा। अब रेंज की ही बातें कर लेते हैं कि इसका रेंज तब कितना होगा, ग्राफ से रीड करना है। तो देखें अगर x की वैल्यू 0 कर रहे हैं तो y, रेंज मतलब क्या, वैल्यू ऑफ y। तो अगर x की वैल्यू 0 करें तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 हमको मिल रहा है, तो 0 इन्वॉल्व हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब x जो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं तो y भी देख रहे हैं ना, बढ़ता जा रहा है, देखें लाइक दिस। इसका मतलब 0 से लेकर के इन्फिनिटी भी हमारा रेंज हो जाएगा। तो इस केस में स्क्वायर रूट फंक्शन की अगर हम बात किए तो स्क्वायर रूट फंक्शन में डोमेन और रेंज यहाँ पे भी कैलकुलेट कर दिए ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ग्राफ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए। देखें इस अब ग्राफ को देख करके सभी लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ और बना लेते हैं, फिर हम दोनों में कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसको सभी लोग समझ लें। एक ग्राफ हम और बनाते हैं यहीं पे और फिर दोनों में हम कंपेयर करके कुछ बढ़िया चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। दोनों में कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है, ये तो हमारा स्क्वायर फंक्शन हो गया, ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है स्क्वायर फंक्शन का जरा ग्राफ बनाते हैं, किसका, स्क्वायर फंक्शन का। तो नेक्स्ट जरा समझें कि स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा। यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन, ग्राफ ऑफ स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ, तो सबसे पहले जाने डिफाइन कैसे होगा कि f फ्रॉम r टू r, ठीक है। f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई fx इक्वल टू कितना लिख दें, x स्क्वायर लिख दें, ठीक है। तो यहाँ से क्या हमको मिलेगा, इस फंक्शन का डोमेन और रेंज हम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ग्राफ से ही सारी बातें रीड करनी है, ठीक है। तो समझेंगे यहाँ से x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन। स्क्वायर फंक्शन ऐसे लिखा रहेगा, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ से देखें ग्राफ तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट अभी बना दे रहे हैं, ये होता है वो होता है, इसका मतलब सभी लोग सोचे याद है, लेकिन हम ऐसा काम कर रहे हैं कि जो याद ना करना पड़े, इसी से सारा काम हम कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लें fx इक्वल टू कितना है हमारा, y है, ठीक है। तो y है, समझेंगे। तो ये y कह देते हैं, इधर x है। x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो पक्का हो गया कि 0 ओरिजिन से पास करेगा यहाँ पे, ठीक है, ओरिजिन से पास किया। x की वैल्यू 1 रखे तो y की वैल्यू 1, बहुत अच्छी बात है। x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 4 मिल जा रहा है। x की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 9 मिल जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये 1 2 3 इस तरीके से 1 2 3, ठीक है। y की वैल्यू 1 2 3, यहाँ पे ज़रा समझें। तो 0 पे तो 0 मिला, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 पे तो 1 मिला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ही हम 2 की बातें कर लिए, ग्राफ हमारा 4 पे चला गया। देखें ये 3 है, मान लीजिए हमारा 4 यहाँ पे ग्राफ चला गया, ठीक है, ऊपर चला गया, देख रहे हैं ना। अगर हम 3 की बात किए तो और ऊपर चला गया, 3 पे यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक हम आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इस ग्राफ के एक ब्रांच को बनाएं, सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला करके बनाएं, तो एक ब्रांच को अगर हम बनाते हैं तो इसका ब्रांच कुछ इस तरीके से
दिख रहा है। 1 पे तो 1 मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे समझेंगे 1 पे तो 1 मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 1 पे तो 1 मिला, यहाँ पे 2 पे 4 मिल रहा है, 3 पे और ज़्यादा हो जा रहा है कि नहीं। तो ये तो ब्रांच हमको दिख रहा है, ठीक है। अब देखें एक्स स्क्वायर की बात करें, यहाँ पे समझेंगे अगर हम निगेटिव डायरेक्शन में ले लेते हैं, अगर निगेटिव डायरेक्शन में ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे -1 कर दें, एक्स के पे -1 कर दें तो भी 1 ही मिलेगा, -2 कर दें तभी 4 ही मिलेगा, -3 कर देते हैं तभी 9 ही मिलेगा, क्योंकि y = x² लिखा गया। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पे -1 कर दें, -2 कर दें, देखिए -1 पे भी 1 ही मिल रहा है, यही ना 1 है तो सेम मिल रहा है, -1 पे 1 मिला, -2 पे भी 4 मिल रहा है, सेम चीज़ें मिल रहा है। इसका मतलब इधर भी ग्राफ हमारा इसी के जैसा इधर है उधर इस साइड में भी इसी तरीके से दिखना चाहिए, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसका ग्राफ हमको देखने में इस तरीके से मिला है, ठीक है, जो भी रीड किए हैं तो इस तरीके से हम लोगों को मिला है ग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ हमको मिल गया। तो ज़रा ध्यान देंगे, अगर हम 1 पे बातें किए, यहाँ पे बातें किए, यहाँ पे बातें किए तो हमको सेम वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, सेम मिल रहा है। 2 पे बातें कर रहे हैं तो भी हमको सेम ही मिल रहा है। तो देखें x यहाँ पे तो डिफरेंट ले रहे हैं, ठीक है, x तो यहाँ पे डिफरेंट ले लिए, एक -1 और 1 ले लिए, लेकिन दोनों पे वैल्यू क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, ठीक है। x की वैल्यू -2 ले रहे हैं और +2 ले रहे हैं तो दोनों पे सेम वैल्यू मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो इस तरीके से ग्राफ रीड किए, और ग्राफ रीड करने के बाद यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने के बाद अब हमको क्या लिखना है, इसका डोमेन और रेंज लिखना है। तो देखें डोमेन और रेंज लिखते हैं यहाँ पे, इसका डोमेन कितना होगा, तो डोमेन ज़रा देखें, डोमेन ग्राफ से ही देखें, x इधर पॉजिटिव की तरफ ले जा रहे हैं, x इधर नेगेटिव की तरफ ले जा रहे हैं, तो इसका तो डोमेन तो r हो गया, पूरे रियल नंबर पे है, इस नंबर लाइन पे डिफाइंड है -∞ +∞। बट इसके रेंज की बारे में बात करें हम कि रेंज कितना होगा, तो रेंज देखें, अगर x पॉजिटिव की तरफ ले जा रहे हैं तभी भी y पॉजिटिव मिल रहा है, x निगेटिव की तरफ ले जा रहे हैं तभी भी y पॉजिटिव मिल रहा है। तो 100% है कि इसका जो रेंज होगा 0 से लेकर के कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा। तो देखें 0 पहला पॉइंट तो 0 मिला, इसके बाद y की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये तो मिल गया। अब इससे जुड़ी बातें हम बता देते हैं, ग्राफ से रिलेटेड, इसके लिए स्पेशल है कि देखेंगे अगर कोई भी फंक्शन इस तरीके से दिया गया हो, y = x² टाइप का फंक्शन दिया गया, x² मीन्स इवन पावर, तो अगर हम x को -x से रिप्लेस कर दें, -x से रिप्लेस कर दें, और ग्राफ में इस इक्वेशन में जो ग्राफ का इक्वेशन लिखा गया इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो, मीन्स नो चेंज हो, समझेंगे। x को अगर -x से चेंज कर दें और नो चेंज की बात अगर आता है, कोई चेंजिंग नहीं हो, तो जो भी कर्व मिलता है वो y एक्सिस के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। एक बार और मेरी बात समझ लें कि x को -x से रिप्लेस करने के बाद कोई चेंजिंग नहीं होगा, यहीं पे देख लेंगे, अगर x के पे -x रख देते तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो ये जो ग्राफ होगा y एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मीन्स सिमेट्रिक, समझेंगे यहाँ पे सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस मतलब कि एक y एक्सिस के एक तरफ जिधर जैसे बनेगा वही दूसरी तरफ भी बन जाएगा, ठीक है। इससे जुड़ी बात ये हो गया। सेकंड बातें भी लिख देते हैं, अगर इक्वेशन इस तरीके से दिया गया x = y² टाइप का दिया गया हो, x = y² टाइप का दिया गया हो, तो इसमें हम y के जगह पे क्या रख दें, -y। देखेंगे y को किससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, -y से, और -y से रिप्लेस करने के बाद नो चेंज हमको दिखाई दे, ठीक है, नो चेंज। अगर y के जगह पे -y रखने पे इस इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं हो, अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे सिमेट्रिक, देखेंगे ये क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। इस केस में x एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। आई बात समझ में।
ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो दो रूल तो यहीं से देख लिए कि एक्स स्क्वायर अगर लिखा गया हो तो एक्स के पे माइनस एक्स रखने पे किसी तरीके का चेंजिंग नहीं हो, चाहे इक्वेशन जैसे भी दिया गया हो, तो हम देखेंगे कि वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, एंड वाई के जगह पे माइनस वाई रखने पे कोई चेंजिंग ना हो तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होता है। आई बात समझ में? तो आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को क्या करना है, जानना है। तो दो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे डिस्कस किए। नेक्स्ट बातें जब हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे समय आएगा हम बताते चलेंगे। देखें, इसके ब्रांच में और इसके ब्रांच में ज़रा अंतर समझे, ही बताए ना, कुछ खास बातें बताएंगे। तो ये तो खास बातें हो गई। इसके ब्रांच में और इसके ब्रांच में ज़रा कंपेयर करते हैं। अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे समझेंगे, कंपेयर करके बता देते हैं। यहाँ पे इसका ब्रांच कुछ इस तरीके से था और इसका ब्रांच, एक ब्रांच को ले रहे हैं तो इस तरीके से है। तो दोनों में क्या अंतर है देखेंगे। दोनों में अंतर है, यहाँ पे ये जो कर्व है, ये जो कर्व है देखें y के तरफ जा रहा है, देख रहे हैं ना, ये जो यहाँ पे y के तरफ जा रहा है, और इधर देखें ये भी तो y के तरफ जा रहा है, लेकिन ये जो पोर्शन है इसका, ये x को टच करने जैसे दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये शो कर रहा है कि ये ग्राफ शो कर रहा है, जो इस तरीके से लिखा गया, ये ग्राफ शो कर रहा है कि हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है, x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस केस में क्या शो कर रहा है कि अगर ये पहले वाले में, इसमें एक ब्रांच की बात कर रहे हैं, ग्राफ को ही देख करके, कि अगर हम x बढ़ा रहे हैं इसमें तो y भी बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन ये क्या शो कर रहा है, यह कि x बढ़ा रहे हैं तो y क्या होता जा रहा है, और y भी बढ़ रहा है लेकिन इसके तुलना में बहुत कम बढ़ रहा है x के रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पे 1 के बाद हम यहाँ पे 1 और 2 ले रहे हैं तो देखें y तो बढ़ा, लेकिन कितना, इस 2 से कम बढ़ रहा है, इस 2 से कम बढ़ रहा है, 1 और 2 के बीच में रह रहा है। और ये क्या कर रहे हैं कि x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y x के कई गुना बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे देखें, अगर x की वैल्यू हम 1 कर दें तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 कर दें तो y बहुत ज़्यादा हो गया, x की वैल्यू 3 कर दें तो 3 से ज़्यादा हो गया, 5 कर दें तो 5 से ज़्यादा हो गया। तो ये बता रहा है ग्राफ। और ये क्या कर रहे हैं कि x की वैल्यू 2 कर रहे हैं तो ये भी तो बढ़ रहा है लेकिन 2 से कम हो रहा है, ठीक है। 3 करें तो 3 से कम हो रहा है, 4 तो 4 से कम। तो इसमें हम x बढ़ा रहे हैं लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो ही बढ़ रहा है, x जितना भी पॉइंट लेंगे उससे कम हो रहा है, और ये क्या रहा है, जो ही x की वैल्यू लेंगे उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो कहीं कहीं ग्राफ देख करके भी हम काम कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो कुछ ग्राफ को जानना भी चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ पर डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट ग्राफ है हमारा यहाँ पे क्यू फंक्शन का ग्राफ है। जैसे स्क्वायर फंक्शन है, इसी तरीके से क्यू फंक्शन का ग्राफ हम बता दे रहे हैं, ठीक है। जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं आज, इसको ग्राफ हम सारा ग्राफ आज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखें, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चल रहे हैं यहाँ पे क्यू फंक्शन का ग्राफ, ग्राफ ऑफ क्यू फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ग्राफ ऑफ क्यू फंक्शन। तो देखेंगे यहाँ पे समझेंगे कि क्यूब फंक्शन, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो सबसे पहले डिफाइन कर दें कि f फ्रॉम, समझेंगे, r टू r, ठीक है। f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x पावर 3। डोमेन रेंज अभी लिखा जाएगा, इसका डोमेन रेंज कितना होगा, ग्राफ से सारी बातें डिस्कस करनी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन। तो बहुत आसान ग्राफ है इसका। अभी एक रूल बताए हैं, इन दोनों में डिफरेंसेज, एक ग्राफ में और दूसरे वाले में इस ग्राफ में, दोनों में डिफरेंस हम बताए हैं। इसमें हम x को बढ़ा रहे हैं, जो भी पॉइंट ले रहे हैं उस पॉइंट से ज़्यादा y मिल रहा है। अगर 2 ले रहे हैं तो 2 से ज़्यादा y मिल रहा है, 3 ले रहे हैं तो 3 से ज़्यादा y मिल रहा है। लेकिन इसमें
जो पॉइंट ले रहे हैं 1 पे तो 1 मिला, 2 ले रहे हैं तो 2 से कम मिला है, 3 ले रहे हैं तो 3 से कम मिला है, 4 ले रहे हैं तो 4 से कम मिला है इसकी वैल्यू, है ना। तो दोनों ग्राफ को तो इतना हम बता दिए रीड करके कि ये मिलेगा। देखेंगे और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और बता देते हैं, इस ग्राफ अगर इस तरीके से रहता है तो इसको कॉनकेव अपवर्ड बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव अपवर्ड बोलते हैं। ग्राफ अगर इस तरीके से रहे तो इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव डाउनवर्ड बोलते हैं। इसको कॉनकेव क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड बोलते हैं। तो खैर ये भी एक चीज़ ही है, जानना चाहिए। देखें तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं, यहाँ पे x ले रहे हैं, वहाँ पे y ले रहे हैं, समझेंगे। तो x की वैल्यू अगर हम सबसे पहले 0 कर देते हैं तो y 0 मिल जाएगा, तो 100% है कि ये ओरिजिन से पास करेगा। x की वैल्यू 1 तो y भी 1, x की वैल्यू 2 तो y कितना होगा? 2 पावर 3 मीन्स 8। देखें 2 से ज़्यादा हो गया, बढ़ गया ये। 3 ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3 पावर 3 और ज़्यादा हो गया। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है? ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है? तो जो भी ग्राफ बनेगा, ठीक है, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनने वाला है, इस तरीके से बनने वाला है। मीन्स इस पे एक्स एक्सिस हमारा बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस हमारा टेंजेंट का वर्क कर रहा है यहाँ पे इस ग्राफ में। अब देखें इधर चलते हैं, अगर माइनस में ले लेते हैं तो भी माइनस मिलेगा, माइनस तो भी माइनस माइनस, तो अगर एक्स निगेटिव में आते हैं तो यहाँ पे भी बढ़ रहा है, तो लाइक दिस, इस तरीके से बढ़ेगा। ये हमारा ग्राफ मिला इस केस में। बहुत ही खूबसूरत सा ग्राफ यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें इस ग्राफ का रूल एक क्यूबिक के फॉर्म में है ना, क्यूबिक के फॉर्म में है ये ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ से ही हम डोमेन और रेंज डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इस ग्राफ से ही डोमेन और रेंज क्या कर सकते हैं? डिस्कस यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए ग्राफ से डिस्कस किया जाता है, यहाँ पे डोमेन रेंज डिस्कस करते हैं। देखिए एक्चुअल में ग्राफ के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हम 12th लेवल पे बस डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं तो इसमें अगर करेंगे तो यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट होता है, सिंगुलरिटी देखा जाता है, मैक्सिमा मिनिमा, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। बट इसीलिए हम जो स्टैंडर्ड ग्राफ बता रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ मिल जाता है तो उसको जब ग्राफ कर्व ट्रेसिंग करना हो तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स को भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। बट 12th लेवल में हम क्या कर रहे हैं? कुछ स्टैंडर्ड ही ग्राफ बता रहे हैं, ठीक है, जो पहले से सिंपल सा ग्राफ है, जो सब कुछ क्या हो पता हो। अब देखें इसके बाद यहाँ पे करना क्या है, चीज़ों को समझा जाए कि ग्राफ से देख कर कहीं बताएं कि डोमेन और रेंज लिखना। तो इसका डोमेन कितना होगा चेक कर लें, डोमेन कितना होगा। तो डोमेन देखें x इधर भी जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ, x इधर भी आ रहा है तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ, इसलिए इसका डोमेन कितना होगा? r हो जाएगा, ठीक है। और रेंज की बात कर लें, देखें जब x प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं मीन्स x को बढ़ा रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग देखें y भी, अगर इन्फिनिटी हो तो y भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। अगर इधर देखें माइनस की तरफ जा रहे हैं, माइनस की तरफ, तो माइनस की तरफ है, y भी माइनस की तरफ आ रहा है तो माइनस इन्फिनिटी, मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी y भी आ रहा है, तो इसलिए इसका रेंज भी कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। तो इसका डोमेन और रेंज हम यहाँ से देख लिए, बहुत ही सिंपल चीज़ों को स्टडी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। डोमेन और रेंज दोनों देख लिए, समझेंगे कैसे। अगर मान ले यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते तो यहाँ पे भी तो y मिलता, इसी तरीके से मान ले यहाँ पे इन्फिनिटी की तरफ जाते तो यहाँ पे भी हमको मिलता जाता, देख रहे हैं ना। फिर अगर यहाँ पे आ जाते इसी तरीके से हम सोच सकते हैं, ठीक है, ग्राफ से ही बातें को सोच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आ जाते यहाँ पे तो भी हम देखते कि ये y नीचे की तरफ आ जाता, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। तो क्या देखने को मिला कि y भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और x भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका डोमेन और रेंज कितना हो जाएगा? r हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो स्क्वायर फंक्शन हो गया, सॉरी क्यूब फंक्शन हो गया। क्यूब फंक्शन में कुछ चीज़ों को हम लोग देखें, नोट में याद रखेंगे, स्पेशली क्यूब फंक्शन की बातें बता दे रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट बातें यहाँ पे डिस्कस करना है कि अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब टाइप का कोई भी दिया गया हो तो अगर हम x से x को रिप्लेस कर दें, किससे? x को रिप्लेस कर दें, किससे? माइनस एक्स से,
x को रिप्लेस कर दे -x से और ये क्या हो गया, चेंज हो जाए, क्या हो गया, चेंज हो गया। माइनस से रिप्लेस करने पे ये चेंज हो गया, तो ये भी सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक होगा, लेकिन किसके अबाउट होगा, सिमेट्रिक। देखें सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, ये भी क्या होगा देखेंगे, सिमेट्रिक अबाउट सॉरी x एक्सिस नहीं y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस बट अपोजिट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, बट अपोजिट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, अपोजिट क्वाड्रेंट में होगा। देखें जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ वैसे ही हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, सेम ग्राफ। देखें जैसे इधर वैसे ही हमारा थर्ड में। कब ये रूल लगाएंगे कि जब क्यूबिक के फॉर्म में लिखा गया हो, तो हम चेंज किए यहाँ पे, देखें चेंज करने पे जब x के जगह पे -x रखे तो y यहाँ पे चेंज हो गया ना, यहाँ पे x के जगह पे -x रखने पे y हमारा चेंज हो गया, चेंज इन y, ठीक है, y हमारा चेंज हो गया। तो सिमेट्रिक अबाउट क्या, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन कहाँ पे, बट अपोजिट क्वाड्रेंट। ये जिस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है उसी तरीके से यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। अगर ये सेकंड में रहता तो इधर फोर्थ में आ जाता, तो उसको बोलते हैं अपोजिट क्वाड्रेंट। तो इससे जुड़ी बातें यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर लिए, ठीक है। चलिए आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए क्यूब फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लिए, अब हम क्यूब रूट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्यूब रूट फंक्शन के बारे में, जैसे स्क्वायर रूट था इसी तरीके से क्यूब रूट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखा जाए कि क्यूब रूट फंक्शन क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्यूब रूट फंक्शन के बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लें। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्यूब रूट फंक्शन, चलिए इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं ग्राफ से ही। तो देखें यहाँ पे क्यूब रूट फंक्शन क्या होता है, तो f फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x पावर 1/3। तो देख लें, तो x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, यहाँ पे तो बताने की ज़रूरत है नहीं है। देखें x बढ़ाएंगे तो y भी बढ़ेगा, लेकिन उस पॉइंट से कम होगा, ठीक है। हम अभी बताएं कि x तो बढ़ाएंगे लेकिन y भी बढ़ेगा, लेकिन उस पॉइंट से कम होगा। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे देखें इस तरीके से बनेगा। और देखें और एक क्यूब की बात है, अगर x के पे -x रखें तो चेंज तो हो जाएगा। तो ये क्या होगा, जो प्रॉपर्टी इसकी सेम प्रॉपर्टी इसकी भी हो जाएगी। अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। तो लाइक दिस, इस तरीके से इसका अपोजिट क्वाड्रेंट देखें, ये इसका ग्राफ होगा। अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। देखें ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये थर्ड में आ गया, इसको बोलते हैं अपोजिट क्वाड्रेंट। आई बात समझ में। तो एक यहाँ पे क्यूब रूट फंक्शन का एक ग्राफ हो गया। चलिए इसके डोमेन और रेंज की बातें करते हैं। अगर इसके डोमेन और रेंज की बातें कर लेते हैं तो यहाँ पे देखें इसका डोमेन कितना होगा। तो डोमेन देख सकते हैं, x का पॉजिटिव डायरेक्शन भी ले रहा है और x का नेगेटिव डायरेक्शन भी ले रहा है। मीन्स x -∞ से +∞ सारे नंबर्स पे डिफाइंड हो रहा है, तो इसलिए इसका डोमेन कितना हो जाएगा, r। और रेंज कितना हो जाएगा, देखेंगे रेंज भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी बातें हैं। अगर ये -∞ पे देख, अगर यहाँ पे y की वैल्यू ये ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी ले रहा है y की वैल्यू, तो इसी तरीके से अगर -∞ पे अगर चले जाते हैं तो +∞ पे चले जाते हैं तो भी इसकी वैल्यू है मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस केस में इसका रेंज भी कितना होगा यहाँ पे, तो r होगा। देखें ना, -∞ से +∞ तक y वेरी कर रहा है और x भी -∞ से +∞ तक वेरी कर रहा है, इसलिए इसका डोमेन और रेंज कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बाद रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल ऑफ अ स्क्वायर फंक्शन। तो आई होप ये बातें 100% समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ अ स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ अ स्क्वायर फंक्शन, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन ही बार बार करें, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन ही जानना है, ठीक है। जानेंगे तो फ़ायदा ही होगा। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ अ स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे रेसिप्रोकल
ऑफ अ स्क्वायर फंक्शन, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ अ स्क्वायर फंक्शन। तो यहाँ पे भी देख लें किस तरीके से डिफाइंड होगा, अ फंक्शन फ्रॉम R to R डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 1/x स्क्वायर, x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ अ स्क्वायर फंक्शन, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ लिख देते हैं, ठीक है, से कहाँ तक, R तक है। तो चलिए इसके ग्राफ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। तो बहुत सिंपल सा ग्राफ इस पे भी हम लोग कर लेते हैं। x, चलिए सिमेट्रिक की बातें करके देखते हैं ताकि ग्राफ जल्दी से हमारा बन जाए। सिमेट्रिक की बातें तो कैसे चेक करेंगे, fx मीन्स कितना हो गया y, तो 1/x स्क्वायर। अगर हम x को किससे रिप्लेस कर दें, -x से, तो नो चेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा, y में कोई चेंजिंग नहीं, तो y में कैसा हो गया, नो चेंज हो गया। देखिए x को जब -x रखें तो y में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल सिमेट्रिक होगा, ठीक है। सिमेट्रिक अबाउट किसके, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब y की एक तरफ ग्राफ बना ले, दूसरा तरफ वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देखें जरा समझा जाए। अगर x को हम कहाँ पे टेंड करा दें, इन्फिनिटी पे टेंड करा दें। देखें x को इन्फिनिटी पे टेंड कराते हैं, मीन्स x को जितना ही हम बढ़ाएंगे तो y क्या होगा, कम होता जाएगा। तो इस केस में y किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। उल्टा भी सोच लिया जाए, उल्टा अगर हम y को इन्फिनिटी के तरफ टेंड कराते हैं तो x भी कितना होगा, 0 के तरफ टेंड करेगा। उल्टा भी यहाँ पे सोच लिए, अरे इंटरचेंज करके, इंटरचेंज भी तो कर सकते हैं इसको। इंटरचेंज अगर कर दिया जाए इस तरीके से तो हम यहाँ पे हम x स्क्वायर इक्वल टू 1/y भी तो लिख करके दिखा दे रहे हैं ना यहाँ पे, तो हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए ग्राफ कर यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलिए यहाँ पे देखें, x को हम इन्फिनिटी के तरफ बढ़ा रहे हैं, x को बढ़ाएं तो एक ऐसा समय आएगा कि जहाँ पे y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उल्टा भी कर रहे हैं तो y इन्फिनिटी की तरफ बढ़ा तो x 0 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, देख सकते हैं, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे इससे हमको क्या मिल सकता है, x इक्वल टू 1/√y भी तो मिल सकता है इससे। अब चलें, अब इधर चलते हैं इस साइड में। x तो पॉजिटिव डायरेक्शन में तो लेके चले, अगर x हम नेगेटिव कर लेते हैं, समझेंगे, x हम क्या कर लेते हैं, नेगेटिव कर लेते हैं, तो देखने को क्या मिल रहा है। अगर x हम नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हैं, -इन्फिनिटी की तरफ चलते हैं यहाँ पे, इस केस में भी y इन्फिनिटी को ही टेंड कर, सॉरी 0 को ही टेंड करेगा, देख सकते हैं। अगर हम x के पे -1 रखें तो स्क्वायर है नहीं, तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। x पे -2 रखें तो फिर वो क्या होगा, y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे भी हम ग्राफ की बातें करते हैं। इस ग्राफ से अगर देखा जाए तो इस तरीके से ग्राफ हमको जैसा, अब देखें बहुत ज़्यादा सोचे नहीं, y के एक साइड में जैसा मिल गया वैसे ही दूसरे साइड में हमको क्या करना है ना, बना लेना है, ठीक है। देखें ना, तो जैसे इधर मिल रहा है वैसे ही हमको यहाँ पे ग्राफ हमको बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो गया, ये किसका ग्राफ हो गया ये, तो एक ग्राफ हमको मिला यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर फंक्शन। बाकी तो इससे हमको बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं, देख ही सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे सोचें, यह जो लाइन x एक्सिस है इसको ग्राफ टच करेगा, लेकिन कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो x एक्सिस कौन सी लाइन होगी, एसिम्पटोट्स लाइन होगी। y यहाँ पे देखें, y का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो भी कौन सी लाइन होगी, एसिम्पटोट्स लाइन होगी। तो आई होप ये बातें 100% समझ में आ गई होंगी। चलिए अब इसका डोमेन और रेंज लिखते हैं फटाफट। देखें इसका डोमेन, देखें -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, देखें, तो इसका तो डोमेन R हो जाएगा। और रेंज जरा देखें,
नेगेटिव में तो नहीं आया, जीरो भी नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका रेंज कितना होगा, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक इसका रेंज होगा। जीरो भी नहीं आएगा, जीरो से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक इसका रेंज हमको मिल गया। तो ये भी बातें 100% समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट ग्राफ की बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो ग्राफ है रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन, उसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। इस रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन तो कैसा होना चाहिए, तो एफ फ्रॉम समझेंगे आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन मतलब क्या, 1/√x। इसके ग्राफ की बातें करेंगे तो इसका ग्राफ कैसा होगा, किस तरीके से होगा, ज़रा समझा जाए। तो पहले तो यही देख लें कि जब भी स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो 100% ए आर का इस आर के जब हम क्या लिख सकते हैं, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक हम लिख सकते हैं, ठीक है। जीरो से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और ये मान लेते हैं आर है। तो खैर यहाँ पे देखें, अब इसके ग्राफ की बातें करते हैं, फटाफट इसका ग्राफ भी देख लेते हैं हम लोग। एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, ये हमारा ओरिजिन हो गया। चलिए ज़रा देखा जाए, सबसे तो पहले यही बता दिया कि x की जो भी वैल्यू लेंगे रूट के वजह से हम x का पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे। x का कौन सा डायरेक्शन लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे। तो यहाँ पे भी जाहिर सी बात है, समझेंगे, यहाँ पे जाहिर सी बात क्या है कि अगर हम x को कहाँ पे टेंड करा देते हैं, इन्फिनिटी पे टेंड करा देते हैं, इतना बढ़ा दें कि x हमारा अगर इन्फिनिटी पे टेंड करता है तो y इस केस में कितना हो जाएगा, y किसको टेंड करेगा, तो जीरो को टेंड करेगा, ठीक है, जीरो को टेंड करेगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इसको y मान लेते, y इक्वल टू 1/√x मान लिए, ठीक है। तो अब देखें, तो x अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो y किसको टेंड कर रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है। यहाँ से बातें हम 100% समझ में आ गई होंगी। अगर हम यहाँ पे लिख दें इसी तरीके से, यहाँ से अगर हम लिख दें कि x स्क्वायर इक्वल टू 1/x, या यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी ऐसे भी हम चेंज कर दें तो क्या देख रहे हैं, यहाँ से भी देख रहे हैं कि अगर y किसको टेंड करे, इन्फिनिटी को टेंड करे, तो x किसको टेंड करेगा, जीरो को, इंटरचेंज करके। तो 100% है कि जब भी इसके ग्राफ की बातें करेंगे तो देखें ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे कि x की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग y भी पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ, नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा। तो दोनों ही केस में x एक्सिस और y एक्सिस सारा एसिम्पटोट्स लाइन बन गया। तो मीन्स इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा बनने वाला है, तो इसका जो ग्राफ होगा लाइक दिस, इस तरीके से ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। देखें इस तरीके से इसका ग्राफ हम यहाँ पे सिंपली ग्राफ, बस इतना ही हमको मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इतना ही सिंपली ग्राफ हमको यहाँ पे बस इतना ही मिलने वाला है, ठीक है, ज़रा ध्यान देंगे, बस यही हमको मिलेगा, ठीक है। तो आई होप इसका भी ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके डोमेन और रेंज की बातें कर लेते हैं, इसका डोमेन और रेंज कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन और रेंज लिख देते हैं ग्राफ से ही देख करके। तो देखें यहाँ पे अगर हम डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन कितना होगा, तो देखें डोमेन साफ साफ दिख रहा होगा, x का सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहा है, नेगेटिव नहीं ले रहा है, तो कहाँ से तक, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक। और रेंज जिसमें जीरो इन्वॉल्व नहीं होगा, रेंज भी देखें कुछ ऐसे ही दिख रहा है। जब x देखें, जब इनपुट हमारा पॉजिटिव तो आउटपुट तो पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव तो मिलना नहीं है। तो जैसा इनपुट वैसे ही क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट हो जाएगा। तो इस केस में हम लोगों ने स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ भी डिस्कस यहाँ पे कर लिए। तो आई होप जितने भी हम डिस्कस यहाँ पे किए, जितने भी फंक्शंस ग्राफ के बारे में डिस्कस किए, सारे ग्राफ 100% समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो देखें यह स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ है और ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ, देखें ये है रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन, ये है रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। दोनों में देखें यहाँ पे क्या था, सिमेट्रिक
सिमेट्रिक का कंडीशन था तो दोनों तरफ बन रहा था। यहाँ पे देखें कि इस तरीके से हम लोग डिस्कस यहाँ पे किए हैं। तो आई होप ये 100% सारी बातें क्या होंगी, समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि x जितना ही बढ़ाएंगे तो y तो बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा, x को जितना ही बढ़ाएंगे तो y क्या होगा, कम होता जाएगा, कम होता है। x को मान लो 2 ले लिए तो y कुछ और हो जाएगा। ठीक है, x3 लिए तो y कुछ और हो जाएगा, x4 लिए तो y कुछ और हो जाएगा। तो देखें एक यही ग्राफ शो कर रहा है कि x को बढ़ा रहे हैं तो y देख रहे हैं ना कम होता गया। इधर भी कुछ ऐसे ही है, यहाँ पे y बढ़ा रहे हैं तो x कम होता जा रहा है, तो बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पे। तो इसके यहाँ से ग्राफ से ही हम डोमेन और रेंज यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कुछ स्पेशल ग्राफ के कुछ स्पेशल फंक्शन के ग्राफ के बारे में हम बहुत दिन से डिस्कस कर रहे थे, तो आज ग्राफ जितने भी ग्राफ थे वो सारे ग्राफ हम लोग स्टडी कर लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो टाइप ऑफ फंक्शन में वन फंक्शन क्या होता है, मेनी वन फंक्शन क्या होता है, इसके और भी टाइप्स क्या होते हैं, इनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, सारे फंक्शंस के टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। और एक ग्राफ से ही बताएंगे, ग्राफ कोई भी ग्राफ हम एक ड्रा कर देंगे और सबको बताना है ग्राफ को देख करके कि वन फंक्शन होगा कि ऑनटू होगा, मेनी वन, इनटू, लाइक दिस, कौन सा ग्राफ वो होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखें, हम सब कुछ बताएंगे, बिल्कुल सबके साथ हम डिवोटेड हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।